नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भोपाल मित्र परिषद का मैं अध्यक्ष आशीष पांडे। हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हम एक कैंसर कैंप कर रहे हैं। जागरूकता एक A1 उपचार शिविर, ये परसों है, मतलब 29 तारीख को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये बताने के लिए कि ये जो हमारा कैंप है ये मॉर्निंग में चालू होगा 9 बजे और शाम के 5 बजे तक चलेगा। इस कैंप में हमारे साथ 12 हॉस्पिटल हैं। उसमें एक हॉस्पिटल मुंबई से है, एक नागपुर से और एक इंदौर से। आगे की जानकारी देने के लिए मैं हमारे एसोसिएशन के जो महासचिव हैं आशीष जैन जी से बोलूंगा कि आप लोग को कहाँ आगे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 7 नंबर स्टॉप। अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग एक कैंसर जागरूकता शिविर कर रहे हैं और कैंसर के लिए मूल तो जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें उपचार उनका कि जो पहले से कैंसर पेशेंट्स हैं उनको, चूँकि यहाँ मुंबई के नागपुर के सीनियर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वो गाइडेंस देंगे। भोपाल के सारे लीडिंग कैंसर हॉस्पिटल्स यहाँ हैं, इंदौर के हॉस्पिटल्स यहाँ हैं। यह शिविर में सेवा भारती हमारे साथ है सहयोगी के रूप में। सेवा भारती की जो सेवा बस्तियाँ हैं वहाँ से प्रतिनिधि आने वाले हैं जो शिविर में अपनी जांच और वो करेंगे। और सबसे मूल बात यह बताऊं, यह शिविर मुख्यतः स्पेशली महिलाओं के लिए है। शिविर मूलतः महिलाओं के लिए। MP रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे साथ एसोसिएट है, मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग, जन अभियान परिषद, मातृशक्ति जागरण मंच, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भोपाल व्यवसायी महासंघ, दिगंबर जैन पंचायत समिति, अन्य समाज, आप सिंधी समाज के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं और हमारे वरिष्ठ उपाध्याय अनिल सिंह जी, ऐसे अनेक सामाजिक संगठन, व्यावसायिक संस्थान इस शिविर में सहभागी हैं। शिविर प्रातः 9 बजे उत्कृष्ट सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7 नंबर स्टॉप पर प्रारंभ होगा। 11 बजे शिविर का उद्घाटन सत्र है, जिसमें पद्म विभूषण आजीवन कुलाधिपति जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट, वो इस शिविर के मुख्य आशीर्वचन हमें उनसे प्राप्त होंगे। शिविर में विश्वास कैलाश सारंग जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि हैं। धर्मेंद्र मौर्य जी कैबिनेट मंत्री दर्जा, बाल आयोग के अध्यक्ष इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भोपाल की महापौर प्रथम महिला मालती राय जी इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं। 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र है। कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि वहाँ सभी हॉस्पिटल्स, इसमें चिरायु हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल, नवोदय हॉस्पिटल, सेज अपोलो कैंसर विंग, कैरियर रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट, देवी अहिल्या CI इंदौर, नेशनल हॉस्पिटल नागपुर, यशोदा कैंसर केयर, सिद्धांता हॉस्पिटल, नर्मदापुरम से सेठा कैंसर हॉस्पिटल और सिल्वर लाइन हॉस्पिटल्स, ऐसे सारे हॉस्पिटल्स रहने वाले हैं। एक दिन का एक दिवसीय कार्यक्रम है, प्रातः 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक है। बाकी उसके बाद भी यदि कोई प्रतिभागी रह जाते हैं तो हम उनको निराश नहीं करेंगे, अंततः हम उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार का एक दिवसीय स्वरूप है। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, अन्य पैथियों के लोग भी वहाँ अवेयरनेस के लिए अपने। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग शिविर में जांच करेंगे। इस शिविर का मुख्य आकर्षण है एक 40 फीट की मेमोग्राफी वैन शिविर स्थल पर उपलब्ध रहेगी, जो कि हमें नेल्सन हॉस्पिटल उपलब्ध करा रहा है। यदि हमें OPDs बनाई जाएंगी, प्राथमिक स्तर पर जांच होगी, उसके बाद द्वितीयक स्तर पैथोलॉजी, लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है किसी बहन को तो मेमोग्राफी पे। और जांच में यदि किसी को कैंसर आता है, हमारी प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि एक भी पॉजिटिव ना आए, हमारा मूल, लेकिन जांच हो जानी चाहिए। जितनी जल्दी कैंसर की जांच होती है उतना ही अच्छा रहता है। 3rd स्टेज पे पता चलता है, आगे स्टेज पे तो दिक्कत होती है। इसलिए शिविर का मूल उद्देश्य है जांच और जागरूकता, अधिक से अधिक जागरूकता, हम स्वयं जांच कर सकें लक्षणों के आधार पर। इसके लिए पूरा स्लाइड शो रहेगा, पूरी अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, किन कारणों से कैंसर होता है, हमारी
असंयमित जीवनचर्या, पर्यावरण से जो दिक्कत है, पॉल्यूशन है, आपका तंबाकू और ये धूम्रपान, ये तो आप सब जानते ही ये विषय। इस प्रकार से ये पूरा जागरूकता रहेगा। और यदि किसी को कैंसर भी निकलता है तो वहाँ बड़े हॉस्पिटल्स गाइड करेंगे। भोपाल प्रशासन, जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी रहेगी। हाँ जी हाँ, ये शिविर पूर्णतः निःशुल्क है। सभी प्रकार से शिविर निःशुल्क है। आगे के उपचार के लिए वही मैं उस विषय पे आया था। जिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से शासन की जो भी योजनाएं होती हैं, क्योंकि शासन कैंसर के लिए पूरी निःशुल्क व्यवस्था करता है, लेकिन लोग कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, आयुष्मान नहीं होते हैं, कोई अन्य ब्रेकअप, तो हम लोग एक सेतु का काम करके उस व्यक्ति को शासन स्तर की मदद दिलाने के लिए भी रहेंगे। शिविर के दिन ही नहीं, शिविर के बाद भी एक हमारी हेल्पलाइन रहेगी जो पूरा उनकी मदद करेगी, फॉलो अप करेगी। भोपाल में ऐसा पहला शिविर है। हमारे जो प्रेरणा स्रोत इस कार्यक्रम के संयोजक मोहित गर्ग जी, आप 7 वर्ष से बैतूल में इस शिविर को करते आ रहे हैं। 3 साल से हम लोग भी इस शिविर को इनके साथ कर रहे थे और भोपाल में इस प्रकार का पहला शिविर है। जैसा कि आपने पहले बताया था कि ये महिलाओं के लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। अगर कोई पुरुष इसमें इन्वॉल्व होना चाहे, अपने आप को चिकित्सीय पद्धति उपयोग करवाना चाहे, वो उसके लिए क्या रहेगा? उन सभी का स्वागत है, बहुत अच्छा विषय है। हम उनको परामर्श देंगे, उनके लिए पुरुष ऑन्कोलॉजिस्ट भी मौजूद रहेंगे, वो उनको परामर्श देंगे। सर 18 सालों से मध्य प्रदेश का भाजपा सरकार है और आप बता रहे हो कि कहीं ना कहीं बननी पार्टी आधार कार्ड, सॉरी क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया। जिन लाभार्थियों को जो सरकार की तरफ से लाभ मिलना चाहिए उपचार के लिए, वो नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं आप सरकार के ऊपर सवाल तो खड़े नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारा एक सामाजिक संगठन है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने स्तर पर काम करती है, वो भी व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति, व्यक्ति से त्रुटि होती है और मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहूँगा। अब इसमें मोहित गर्ग जी से भी आपने मैं मोहित गर्ग मूलतः बैतूल जिले का निवासी हूँ, भोपाल में भी निवास करता हूँ। और मेरी इस जो 7 सालों से बैतूल में काम कर रहा हूँ, उसका कारण यह है कि मैंने अपनी बहन जी को भी कैंसर के कारण खोया था। तो तब से हम पिछले 7 वर्षों से उनकी स्मृति में कैंप बैतूल में करते आ रहे हैं। हम सब भाइयों मित्रों का प्रयास है कि भोपाल में भी उसको हम इस साल कर रहे हैं, और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो हम इसको प्रतिवर्ष भोपाल में भी कर रहे हैं। जी, मैं हालांकि बढ़ावा मिलने को लेकर खुश नहीं हूँ। आप पूछेंगे क्यों खुश नहीं हूँ, तो उसका कारण यह है कि पहले साल हमारे पास 110 पेशेंट आए थे और लास्ट ईयर हमारे पास, लास्ट नहीं, अभी 12 नवंबर को ही किया था हमने 2022 में, 656 पेशेंट थे। तो बढ़ जरूर रहा है, बट बढ़ने को लेकर हम खुश नहीं है। आदमी किसी चीज़ को बढ़ता है तो सबसे बड़ा कारण खान पान और दिनचर्या। खान पान का कारण ये है कि हम जो हमारी रोज़ का खान पान है उसमें जो हम इवन फल सब्जी भी यूज़ कर रहे हैं, वो ताज़ी और ऑर्गेनिक नहीं यूज़ करके उसमें कुछ केमिकल का कह लीजिए या जो रासायनिक खाद है उसका उपयोग है। लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर, जहाँ तक व्यायाम की बात है उसको लेकर लोग जागरूक नहीं है। तो आपको लगता है कि आप दुबले पतले हैं तो आप फिट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप व्यायाम नहीं करेंगे, कि जिस भी तरह का आप व्यायाम कर रहे हैं, जब तक आपकी फिटनेस या आप अपने आप को स्वस्थ नहीं मान सकते। और आजकल जो फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, उसमें बहुत केमिकल का उपयोग है, चाहे वो आंतरिक तौर पर हो या बाह्य तौर पर हो। 15-15 दिन देखिए आपका एप्पल खराब नहीं होता है। क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कोई माध्यम से भी, इस शिविर के माध्यम से भी प्रयास ये है कि 35 वर्ष से ऊपर की महिलाएं जो अपने आप को सामान्य तौर पर फिट मानती हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो आएं और अपना कैंसर शिविर में जांच कराएं। ऊपर वाला ना करे कि उनको कोई परेशानी निकले, और अगर निकलती है तो उनको शुरुआत से ही हम उसका उपचार उनका करवाने की उसका प्रयास करेंगे, जिससे कि वो पूर्णतः कैंसर से अपने आप को मुक्त पा सकें। और इस कैंसर कैंप की खासियत आपको टेक्निकल और बता दूं, एक कार्किनॉक्स करके कंपनी है जर्मनी की, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। बहुत सारी महिलाएं बहनों को लगता है कि हमें कैंसर नहीं है और हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, तो हमारे कैंप में आए, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। वो कैंप में आए, हमारे 10 से 12 टेक्निकल लोग होंगे जो लैपटॉप पर उस सॉफ्टवेयर को लेकर बैठेंगे और माताओं बहनों से सवाल करेंगे। कोई टच नहीं होगा उनसे, कुछ नहीं, उनको कोई उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। वो उनसे कुछ सवाल करेंगे, उस सवाल के आधार पर उस सॉफ्टवेयर में उसको फीड करेंगे, उस पर तय हो जाएगा कि उनका जो रिस्क लेवल है वो लो है, मीडियम है, हाई है। अगर उस सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा कि किसी माता बहनों को हाई रिस्क लेवल है, तो इमीडिएटली उनसे आग्रह करेंगे कि जो हमारी मशीनें लग रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाएं और टेस्ट कराएं। और टेस्ट कराने में अगर कुछ
निकल कर आता है तो फिर उसका उपचार। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसके पहले मध्य प्रदेश में तो नहीं हुआ। ये जर्मनी का सॉफ्टवेयर है, इसको मध्य प्रदेश केंद्र सरकार ने भी इसको अवार्ड दिया है और ये टेक्निकली सर्टिफाइड ऐप है। इसका नाम है केयर मित्र। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जांच की जाएगी और जो बाकी फिजिकल जांच होती है उसके लिए महिला ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स और टेक्नीशियन सब कुछ हैं। और मेमोग्राफी जैसे आपको सामान्यतः बताऊं लगभग 5,000 रुपये की फीस उसकी होती है अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। वो भी हम महिलाओं की निःशुल्क कराएंगे। और उसके अलावा बहुत सारी मशीन्स लग रही हैं जो पहले शायद आप लोगों ने सामान्यतः किसी कैंप में नहीं देखी होंगी। वो मशीनें भी वहीं कार्यक्रम स्थल पर लगेंगी। उससे भी सब तरह की जाँच निःशुल्क होगी। और उसके बाद एक कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, कलेक्ट्रेट महोदय, कलेक्टर का स्टाफ, CMHO भोपाल की तरफ से स्टाफ। और हम आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था भी वहीं पर रख रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड किसी कारण से नहीं बन पाया है और अगर वो उसके लिए एलिजिबल हैं तो उनका कार्ड भी कार्यक्रम स्थल पर ही बन जाएगा। और जिनको कोई शासकीय सुविधा, वित्तीय सुविधा मिल चुकी है और उसके बावजूद भी वो किसी और तरह की वित्तीय सुविधा के लिए हकदार हैं तो कलेक्ट्रेट और CMHO का स्टाफ जो है वो उनका जांच पड़ताल कर लेगा। और हम प्रयास करेंगे कि 2 से 4 दिन के अंदर उनको शासकीय वित्तीय सुविधा भी प्राप्त हो जिससे वो अपना आगे का इलाज करा सके। सर, महिलाओं अरे तो मोदी आपका परिचय देंगे। मैं वीरेंद्र गोस्वामी, प्रदेश अध्यक्ष, समस्त मेडिकल लैब टेक एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 13 सूत्री मांग है। 13 जनवरी से हमारे सभी जिला मुख्यालयों पर सभी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट, अटेंडेंट हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 13 सूत्री जो प्रमुख मांग है उसमें पहली मांग है जो हमारा पद नाम है उसको परिवर्तित कर मेडिकल लैब ऑफिसर या मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर किया जाए। दूसरा, ये एक ऐसा कैडर है जहाँ प्रमोशन चैनल लागू नहीं है तो प्रमोशन चैनल लागू किया जाए। तीसरा, हमारा ग्रेड पे जो कि कई वर्षों से 2800 है उसको 4200 किया जाए। चौथी डिमांड है 70, 80, 90% की जो नीति है उसको खत्म किया जाए। नए जो कर्मचारी हैं उसको 70% वेतन दिया जा रहा है, उसको 100% किया जाए 2 वर्ष की परिवीक्षा के साथ। इसके अलावा रिस्क अलाउंस, आगे बढ़ने के अवसर, हमारे बहुत सारे संविदा साथी हैं उसका नियमितीकरण, सब मिलाकर ऐसी 13 सूत्री मांग है। अभी तक ज्ञापन कहाँ दिया है इसके बारे में? ज्ञापन हम जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि जिला से जो विधायक, मंत्री, सांसद हैं उनको भी ज्ञापन दिया गया है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन रोड पर बैठा हुआ है। आज 14वां दिन है। हम लगातार ज्ञापन, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पर हो, हेल्थ कमिश्नर हो, आयुक्त हो, प्रमुख सचिव महोदय हो, मुख्यमंत्री जी हों, सभी को ज्ञापन पहुंचाया गया लगातार। क्या कारण है कि जो मांगे पूरी नहीं कर पा रही सरकार? अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मांगे पूरी करनी तो दूर की बात, 14 दिन से उनके कर्मचारी रोड पर बैठे हुए हैं और उन्होंने सुध तक नहीं ली है अभी तक कि कोई वहां से पहल की जाए वार्ता के लिए। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? आज हमारा प्रदेश स्तर का जो आह्वान था कि आज एक रैली जो है यहाँ से वल्लभ भवन तक जाएगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी, अपनी मांगों पर वार्ता करने के लिए सरकार को कोशिश करेगी कि सरकार वार्ता करे। और अगर अभी आज फिर भी कोई फैसला नहीं मिलता है तो हमारी रैली भी निकलेगी। आज सब आर पार के मूड में है, पूरे कर्मचारी जो आए हैं दूसरे जिलों से।